दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जिसमें दी गई जानकारी को आसानी से समझा नहीं जा सकता। कहते हैं कि जो इस जानकारी को समझ पाया है वह महान शक्ति को पा गया है, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है या मौत के मुंह में पहुंच गया है। एक ऐसा खतरनाक ग्रंथ जिसे बैन कर दिया गया है, इससे पढ़ना खतरों से खाली नहीं है। और आपको लगता होगा कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। फिर भी इसे नीलावंती ग्रंथ कहते हैं क्योंकि महान शक्तियों को इसे पढ़कर पाया जा सकता है। इसमें जानकारी है कि कैसे पशु पक्षियों से बात की जा सकती है, कैसे जानवरों से बात की जा सकती है, कैसे पेड़ों से बात की जा सकती है, कैसे भूतों से बात की जा सकती है और उनसे इतिहास वर्तमान की घटनाओं की जानकारी निकलवा सकते हैं। गड़े हुए खजाने को निकाल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी दिव्य शक्ति इस ग्रंथ के बारे में बताई गई है। लेकिन इस ग्रंथ के साथ एक फैक्ट भी जुड़ा हुआ है और वो फैक्ट ये है कि यद्यपि कोई मनुष्य इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ता है तो या तो वो पागल हो जाता है, और या कोई व्यक्ति इस ग्रंथ को पूरा पढ़ता है तो वह मारा जाता है। आखिर ऐसे खतरनाक ग्रंथ को पढ़ने की गलती कौन करेगा? परंतु फिर भी विश्व के ऐसे अनेक महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश भी की और अनेक मारे गए, अनेकों की मौत हो गई। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी हुए जिन्होंने इस ग्रंथ को पूरा पढ़ा और अनेक महान कार्य भी किए। तो आखिर क्या है इस ग्रंथ की कहानी? इस वीडियो के अंत तक आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। परंतु आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने परिचितों को साझा करें। और मेरा नाम है साहिल सेठिया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा, आपको न्यू फैक्ट बताते रहूँगा। तो कृपया मेरे चैनल से जुड़िए। वो जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यह बहुत पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की मां की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गाँव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गाँव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। बल्कि यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को ज़मीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत इत्यादि के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत ज़मीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बना किताब पर लिख देती थी। पीपल। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे वो हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणा है, जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं जा पा रही है। उसे अपने दुनिया में जाना था। यह सब बात वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, अतः तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है, अतः नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छे आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव से चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि नीलावंती एक अत्यंत सुंदर कन्या थी, और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है।
कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे। तो व्यापारी, चूँकि अब वो पूर्णतः प्रेम में डूब चुका था, मोहित हो चुका था, तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया और जो व्यापारी था, शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर दिया। रात के समय नीलावंती हर रोज़ प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहाँ पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, तो उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और यह उस व्यापारी को जाकर इस सारी घटना के बारे में जानकारी देते हैं। तब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है, तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए वो देख लेता है। अब अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चले गई। वह तंत्र साधना करके अपनी रक्त की तथा पशु पक्षी की बलि दे रही थी। उसी नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए ताबीज़ को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर वह व्यापारी यानी कि उसका पति आ जाता है, जो अपने असली शैतानी रूप में आ गया था। वह ताबीज़ की पहली गांठ खोल पाई थी, दूसरी खुलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वाले को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास जाकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिससे तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गया तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अतः नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह सुनकर नीलावंती उस किताब को लेकर चली गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला क्या वह वापस अपने लोक में चले गई। इसके बारे में पूर्णतः किसी के पास जो है जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो चली गई, कुछ लोगों का नहीं मानना है। कुछ समय पश्चात यह किताब एक साधु को मिलती है और उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था। क्योंकि वह किताब दूसरे भाषा में लिखी थी, अतः उस साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। अब चूँकि साधु के मन में लालच नहीं था तो हो सकता है उसने देवी शक्तियों को प्राप्त कर लिया हो। तो दोस्तों, क्या आप इस कहानी को पढ़कर उस ग्रंथ को पढ़ना चाहेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही रोचक तत्व आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इस ग्रंथ में दिखाए गए किसी भी दावे की 100% पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस ग्रंथ को पढ़ना है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। इस ग्रंथ 2 भाषाओं में ये ग्रंथ लिखा गया है। एक तो है भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा, और कन्नड़ भाषा में ये लिखा गया है। और जिसने यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद भी माना जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ते हुए ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि कृपया सोच समझ के इस ग्रंथ को